फिल्म वर्तमान से 15 साल बाद भविष्य से आगे बढ़ती है। भविष्य के नोबिता, जियान, सुनियो और डेकिसुगी जियान के घर पर अपनी बैचलर पार्टी खत्म करते हैं। सुनियो और जियान दोनों नशे में हैं, डेकिसुगी और नोबिता को छोड़कर, क्योंकि नोबिता घर वापस जाने के लिए तैयार है। जब नोबिता घर वापस आ रहा होता है तो तीनों नोबिता को अगले दिन शिजुका से शादी करते हुए देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। हालांकि नोबिता बहुत खुश नहीं दिखता है और कार की खिड़की से बाहर देखता है और अपने बचपन के दोस्त डोरेमोन को याद करता है। कहानी पहली फिल्म से जारी है, जिसमें नोबिता डोरेमोन से कहता है कि वह वर्तमान समय में वापस जाना चाहता है और वर्तमान शिजुका को याद करता है। वर्तमान समय में 7 अगस्त, जो नोबिता का जन्मदिन है, तामाको उस पर एक असफल परीक्षा पत्र के लिए चिल्लाती है जो उसे मिला था। नोबिता इस घटना से परेशान है और अपने बचे हुए टेस्ट पेपर को छिपाने की कोशिश करते हुए उसे एक टेडी बियर मिलता है और नोबिता बताता है कि जब वह छोटा था तब उसकी दादी ने इसे ठीक किया था, और यह भी बताता है कि जब वह किंडरगार्टन में था तब उसकी दादी का निधन हो गया था। वह अपनी कोठरी में जाता है और अपनी दादी का एल्बम ढूंढता है, जो अतीत में अपनी दादी के साथ बिताए अच्छे दिनों को याद करता है। वह फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी दादी को एक बार फिर से देखने की मांग करता है। इसलिए वह और डोरेमोन अपनी मृत दादी को देखने के लिए 7 साल पीछे चले जाते हैं। वे नोबिता की दादी को खोजने में सफल होते हैं, जबकि युवा नोबिता जियान और सुनियो द्वारा तंग किए जाने के बाद शिजुका द्वारा सांत्वना दी जा रही थी। दादी नोबिता को स्कूल जाते हुए देखने की अपनी इच्छा बताती है, जिसे नोबिता अपना स्कूल बैग लाकर और उसे पहनकर दादी को दिखाकर पूरा करता है। फिर दादी ने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की, जैसे कि नोबिता की दुल्हन को देखना हो। नोबिता उनसे वादा करता है कि वह अपनी दुल्हन को दादी को दिखाएगा। वह डोरेमोन से पूछता है, जिसके लिए डोरेमोन कहता है कि यह निश्चित नहीं है कि नोबिता शिजुका से शादी करेगा या नहीं। वे टाइम टीवी देखते हैं और देखते हैं कि नोबिता अपनी शादी में देर से पहुंचता है और काफी समय से दिखाई नहीं देता। सुनो ने निष्कर्ष निकाला कि नोबिता ने आत्मविश्वास खो दिया था, इसलिए वह भाग गया, जिसे शिजुका नकारती है। हालांकि सुनियो का अनुमान सही था। दादी को अलविदा कहने के बाद डोरेमोन और नोबिता भविष्य में चले जाते हैं। वहां नोबिता टाइम क्लॉथ का उपयोग करके वयस्क बन जाता है और नोबिता शादी में वयस्क नोबिता की जगह ले लेता है। शिजुका के साथ शादी की वेदी पर वर्तमान नोबिता को भयभीत देखकर डोरेमोन उसे बताता है कि यह कैसे करना है। नोबिता के दांत पीसने लगते हैं। जब पुजारी ने पूछा कि क्या उसने शिजुका से शादी करने की कसम खाई है, तो वह लगभग बेहोश हो गया था। उसने जवाब नहीं दिया और डोरेमोन ने नोबिता के कान में फूंक मारी और वह होश में आ गया। हालांकि जब पुजारी कहता है, अब तुम दुल्हन को चूम सकते हो, तो वर्तमान नोबिता शर्मा जाता है और गिर जाता है। लोग होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर इकट्ठा होते हैं, क्योंकि वर्तमान नोबिता भोजन का आनंद ले रहा है, क्योंकि शिजुका उसे देखकर हंसती है। भले ही डोरेमोन ने उसे खुद पर नियंत्रण रखने के लिए कहा था ताकि लोग कुछ संदिग्ध न देखें, जिसमें उसकी दुल्हन भी शामिल है। महिला उद्घोषक ने सभी को नोबिता और शिजुका को शादी का केक काटते हुए देखने के लिए कहा। ये सुनकर जियान और सुनियो भी देखने और शामिल होने का फैसला करते हैं। जब शादी का केक आखिरकार निकलता है तो वे काटना शुरू करते हैं, जबकि उनके दोस्त उनकी तस्वीरें लेते हैं। शादी के दौरान भावी डेकिसुगी, जो चंद्रमा पर है, एक होलोग्राम में बधाई संदेश भेजता है, जबकि उनके पूर्व प्राथमिक सेंसेई नोबिता के लिए उसके असफल परीक्षण के बारे में भाषण देते हैं और एक समूह फोटो लेते हैं। नोबिता भाषण देने की कोशिश करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नोबिता शिजुका के संदेह के कारण समारोह छोड़ने का फैसला करता है। जियान को शादी में सबके सामने गाने के लिए उसकी जगह लेने देता है और नोबिता के वापस आने का इंतजार करता है। शादी समारोह से निकलने के बाद वे होटल से बाहर निकलने के लिए एस्केलेटर से नीचे उतरे। हालांकि एक संदिग्ध व्यक्ति ने उन्हें देखा और दृश्य बदल गया और वे दोनों बाहर आ गए। वर्तमान में वापस वे भविष्य के नोबिता को रेत के ढेर में लटके हुए पाते हैं और वर्तमान नोबिता और डोरेमोन उसे नोबी निवास में ले जाते हैं। उन्होंने उससे पूछा कि वह शादी समारोह में क्यों नहीं आया और भविष्य के नोबिता ने समझाया कि उसे लगा कि शिजुका ने उसका प्रस्ताव केवल इसलिए स्वीकार किया होगा क्योंकि उसे उसके लिए खेद है और उसे सोचने के लिए समय चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए डोरेमोन टाइम टीवी का उपयोग करके दिखाता है कि 1 साल बाद क्या होगा यदि भविष्य का नोबिता अपनी टाइमलाइन पर वापस नहीं आता है, और ये दिखाता है कि शिजुका दुखी होकर नोबिता की वापसी का इंतजार कर रही है, जिससे भविष्य का नोबिता बहुत निराश होता है। भविष्य और वर्तमान नोबिता के शरीर एक प्रतिस्थापन रस्सी का उपयोग करके स्थानों को बदल देते हैं। वह जियान और सुनियो के साथ बेसबॉल खेलने के लिए बाहर जाता है, जबकि वर्तमान नोबिता अपने भविष्य के शरीर में और डोरेमोन एक उपयोगिता पोल में छिपकर अपने बड़े हुए संस्करण को खेलते हुए देखते हैं। जियान और सुनियो भविष्य के नोबिता की वजह से खेल हार जाते हैं, क्योंकि वे जानबूझकर बचपन की तरह व्यवहार करते हैं
और डोरेमोन को एहसास होता है कि बड़ा हो चुका नोबिता कभी भी अपने बेसबॉल कौशल में सुधार नहीं कर पाएगा। खिड़की से घर वापस जाते हुए वे एक रोबोट नाकामेगुरो को फर्श पर उनका इंतजार करते हुए देखते हैं, डोरेमोन द्वारा पहले खरीदा गया उत्पाद वापस करने के लिए, और वह उससे कहता है कि उसे इंतजार करना होगा क्योंकि वर्तमान और भविष्य के नोबिता ने लगभग 1 घंटे पहले शरीर बदल लिया था। इससे नाकामेगुरो घबरा जाता है और कहता है कि अगर वे 1 घंटे में अपने मूल शरीर में वापस नहीं आए तो वे अपनी याददाश्त खो देंगे। डोरेमोन और नोबिता भविष्य के नोबिता को हवा में खोजने के लिए अपने टेककॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, एक मिसिंग पर्सन स्टिक का इस्तेमाल करते हैं, फिर हवा में ऊपर जाते हैं। भविष्य का नोबिता जियान और सुनियो से बच निकलता है, फिर मिडिल स्कूल के गुंडों के एक समूह से टकराता है जो उससे पैसे मांगते हैं। हालांकि 2000 येन का बिल भविष्य का होने के कारण उन्हें लगता है कि यह नकली है। भविष्य का नोबिता पास के एक स्कूटर को चुराकर भागने का प्रयास करता है और गुंडे उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। दुर्भाग्य से वह 10 वर्षीय शिजुका को गुजरते हुए देखता है और खेतों में गिर जाता है और गुंडे उसे पीटने के लिए वहां पाते हैं। शिजुका, जो उनका पीछा कर रहा था, गुंडों से नोबिता को अकेला छोड़ने के लिए कहता है। जब वे शिजुका की ओर मुड़ते हैं तो भविष्य का नोबिता उसे भागने के लिए कहता है और उनका हीरो बनने की कोशिश में उनसे लड़ता है। इस बीच जियान और सुनियो बचाव के लिए आते हैं और गुंडे भाग जाते हैं। जैसे ही शिजुका अपने घावों का इलाज करता है, भविष्य का नोबिता अपने दोस्तों को डराते हुए बेहोश हो जाता है। इस बीच वर्तमान नोबिता को संभलने में मुश्किल हो रही है और वह भी बेहोश हो जाता है, जिससे डोरेमोन डर जाता है। डोरेमोन ने प्रतिस्थापन रस्सी को नष्ट करने की धमकी दी, लेकिन डोरेमोन ने एक और असफल प्रयास देखा क्योंकि दोनों नोबिता वापस स्विच करने के लिए बहुत कमजोर हैं। डोरेमोन और शिजुका दोनों उसके लिए रो रहे थे। कुछ क्षण बाद उनकी यादों को मिटाए बिना उन्हें सफलतापूर्वक वापस स्विच कर दिया गया। जैसे ही वे दोनों जागते हैं, शिजुका वर्तमान नोबिता को गले लगाती है, उसे फटकार लगाती है कि खुद को बहुत ज्यादा धकेलने का कोई कारण नहीं था और उसे वैसा ही रहना चाहिए जैसा वह है, और खुद को मौत के कगार पर लाने के लिए फूट फूट कर रोने लगती है। जबकि जियान और सुनियो ने राहत की सांस ली क्योंकि नोबिता ठीक है। भविष्य का नोबिता, जो देख रहा था, आखिरकार शिजुका से शादी करने के लिए अपनी टाइमलाइन पर लौटने का साहस जुटाता है, यह महसूस करते हुए कि उसका उसके साथ होना ही उसे खुश करता है। टाइम मशीन में दोनों नोबिता ये पता लगाना चाहते हैं कि उन दोनों का नाम नोबिता नोबी कैसे पड़ा, इसलिए डोरेमोन अतीत से वापस चला जाता है जहां नोबिता धरती पर आया था। जब वे सभी पहुंचे, कमरा बेहद साफ था, जिसमें दीवारें और फर्श भी शामिल थे, जिससे पता चला कि यह एक लाल कालीन था। वे नीचे गए और अपने पिता को अतीत से देखा, जो सभी चिंतित दिख रहे थे। सभी अस्पताल की ओर दौड़े जहां नोबिता का जन्म हुआ था। वहां नोबिता के माँ और पिता अपने बेटे का स्वागत करने में खुश हैं। वर्तमान और भविष्य के नोबिता बेबी नोबिता को देखते हैं और कहते हैं कि वह एक बंदर की तरह दिखता है, जिसके लिए उन्हें नोबिता के पिता से डांट पड़ती है। फिर बच्चे का नाम नोबिता रखा गया। नाम का अर्थ था कि वे चाहते हैं कि नोबिता एक अच्छा, प्रतिभाशाली, देखभाल करने वाला लड़का हो। वर्तमान और भविष्य के नोबिता कहते हैं कि वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, जिसके लिए उन्हें अस्पताल से बाहर भेज दिया जाता है। होटल में वापस आकर वे स्केलेटर की ओर भागे और अपने पिछले स्वरूप को दूसरी तरफ भागते हुए पाया। ये भी पता चला कि जिस व्यक्ति ने उन्हें भागते हुए देखा था, वह वास्तव में भविष्य का नोबिता था, जो अतीत से लौटने के बाद अपना आत्मविश्वास वापस पा चुका था। उसके बाद वर्तमान और भविष्य का नोबिता दोनों अलग अलग रास्ते पर चले गए क्योंकि वर्तमान नोबिता और डोरेमोन ने अपने भविष्य के स्वरूप को लहराया। असली भविष्य का नोबिता शादी में वापस आता है। ये भी पता चलता है कि जियान अपना गीत गाता रहा और आखिरकार जियान सही समय पर रुक जाता है। शादी में मौजूद लोग सोचते हैं कि नोबिता ने जियान की भयावह आवाज से सभी को बचाया और तालियां बजाते हैं, जबकि शिजुका ठीक दिख रही है और चिंतित भी नहीं है। साथ ही बारिश रुक गई है और आदमी छत खोलता है, जिससे पता चलता है कि बारिश दोपहर तक चली। भविष्य का नोबिता फिर एक लंबा और भावनात्मक शादी का भाषण देना शुरू करता है कि उसके माता पिता ने उसका नाम नोबिता नोबी क्यों रखा और कैसे उसके माता पिता ने उसे एक बच्चे के रूप में पाला, जिसमें उसकी दादी भी शामिल है, जो हमेशा उसके साथ रहती थी। उसने अपने माता पिता और मिस्टर और मिसेज मिनामोतो से कहा कि वह उनके नक्शे कदम पर चलेगा और शिजुका से वादा करता है कि वह उनके माता पिता की तरह एक खुशहाल परिवार बनाएगा, और शिजुका एक छोटे से सिर हिलाकर और एक प्रसन्न मुस्कान के साथ सहमत हो जाती है। हाथ पकड़कर वे अब आधिकारिक तौर पर पति और पत्नी हैं। पूरी भीड़ खुशी से तालियां बजाती है, जिसमें नोबिता और शिजुका के माता पिता और उसके दोस्तों की आंसू भी दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ डोरेमोन, नोबिता और उसकी दादी ने शादी समारोह देखा क्योंकि उसकी दादी अपने पोते को शिजुका से शादी करते देख भावुक हो गई। भविष्य का नोबिता, जिसने ये देखा, वह दादी को देखकर पूरी तरह से चौंक गया।
जब शिजुका इसका कारण पूछती है तो वह कुछ नहीं कहता। शिजुका ने देखा कि वह कहाँ देख रहा था और दादी को देखता है। नोबिता की दादी वर्तमान नोबिता को धन्यवाद देती है। शिजुका को पता चलता है कि पहले वाला नोबिता अतीत से आया था, जो डोरेमोन की मदद से एक वयस्क के रूप में प्रच्छन्न था, और उन्होंने अपनी शादी की अंगूठियां शान से पहन ली। उनकी शादी की पेंटिंग का एक खींचा हुआ संस्करण दिखाया गया है, जिस पर क्रिस्टियाने गोडा, जैकोब जियान की छोटी बहन के हस्ताक्षर हैं। अतीत में वापस नोबिता और उसकी दादी शिजुका के साथ उसके भविष्य के बारे में बात करते हैं। उसकी दादी बताती है कि नोबिता में कुछ ताकत है और शिजुका ने उसे इसलिए चुना क्योंकि वह उसमें ताकत देखती है। फिर नोबिता उसे गले लगाता है जबकि डोरेमोन दीवार के कोने में सुन रहा होता है। इस बीच जब नोबिता और डोरेमोन टाइम मशीन पर बैठे थे, ऑटो पायलट में वापस यात्रा करते हुए भूली हुई छड़ी जो उसके बगल में अछूती रह गई थी और गलती से उसके सिर पर लग गई, जिससे वह पूरी फिल्म में हुई सभी घटनाओं को भूल गया। डोरेमोन इसे रखने का फैसला करता है क्योंकि भविष्य निर्धारित हो चुका है, जबकि नोबिता फिल्म खत्म होने तक उससे पूछता रहता है।